सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी मित्रा। आज का हमारा टॉपिक है डायूरेटिक ड्रग्स या डायूरेटिक्स। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायूरेटिक्स के डेफिनेशन के बारे में, उनके क्लासिफिकेशंस या कितने टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं, उनके काम करने के तरीके। साथ ही हम लोग बात करने वाले हैं सभी ड्रग्स के बारे में डिटेल में, जिनमें होगी उनकी केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, उनके स्टोरेज, उनके यूजेस, कुछ ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस और साथ ही उनके मार्केट में आने वाले ब्रांड नेम्स। तो चलिए शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन से। तो साथियों, डायूरेटिक्स वैसे एजेंट को कहते हैं जो कि हमारे यूरिन फ्लो को बढ़ा देता है और बहुत सारे आयंस जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम और वाटर को यूरिन के साथ में एक्सक्रीट कर देता है। यानी कि जब इनका इस्तेमाल हमारे शरीर में ना हो तो यूरिन के साथ में इनको एक्सक्रीट कर देता है। डायूरेटिक्स ड्रग जो है वो मेनली हमारे किडनी के ऊपर में काम करते हैं और डायूरेटिक्स का इस्तेमाल बहुत सारे कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, जिनमें आपका कंडीशन है एक डायूरेसिस। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे शरीर के जो फ्लूइड्स हैं वो जमने लग जाते हैं, जिससे हमारे शरीर का वजन बढ़ जाता है। एक और कंडीशन है आपका ओडेमा या ड्रॉपसी। इस कंडीशन में हमारे शरीर के ऊपर में पानी जमने लग जाता है दो टिश्यूज़ के बीच में, जिससे हमारे स्किन के ऊपर एक प्लफी प्लफी टाइप का दिखने लगता है, जिसमें कि पानी भरा होता है। साथ ही डायूरेटिक्स का इस्तेमाल जो है, जब हम किसी ड्रग्स को ज़्यादा ले लेते हैं या किसी पॉइज़न को कंज्यूम कर लेते हैं तो इनको भी एक्सक्रीट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। डायूरेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे हम लोग बात करेंगे डायूरेटिक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो डायूरेटिक्स को बहुत सारे तरीकों से क्लासीफाई किया जा सकता है, जिसमें पहला आपका केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर, दूसरा आपका उनके काम करने के तरीके या वे कहाँ काम करते हैं इसके ऊपर, और तीसरा है आपका डायूरेटिक पोटेंसी, यानी कि वो वीक हैं या स्ट्रॉन्ग हैं। बात करें हम लोग स्ट्रक्चर के ऊपर में, तो यह क्लासिफिकेशन मेनली सल्फोनामिडो ग्रुप के ऊपर में बेस्ड है। यानी कि वैसे ड्रग्स जिनके पास सल्फोनामिडो ग्रुप है वो सल्फोनामाइड्स में आते हैं और जिनके पास नहीं है वो मिसलिनियस में आते हैं। तो सल्फोनामाइड्स में आते हैं आपके फ्यूरोसिमाइड, क्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड और बेंथायाजाइड। मिसलिनियस में आते हैं आपके यूरिया, मैनिटॉल और इथाक्राइनिक एसिड। दूसरा क्लासिफिकेशन है आपका मैकेनिज्म और साइट ऑफ एक्शन के ऊपर में। इसमें 5 तरह के डायूरेटिक्स होते हैं, जिससे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, ये प्रॉक्सिमल टिब्यूल के ऊपर में काम करते हैं। इसमें जो ड्रग आता है वो आपका एसीटाजोलामाइड। दूसरा आपका ऑस्मोटिक डायूरेटिक, यह भी प्रॉक्सिमल टिब्यूल के ऊपर में ही काम करते हैं। इसमें जो ड्रग्स हैं वो आपके मैनिटॉल और यूरिया। तीसरा आपका लूप डायूरेटिक, यह लूप ऑफ हेनली के ऊपर में काम करता है। इसमें फ्यूरोसिमाइड आता है। चौथा आपका थायाजाइड, यह डिस्टिल टिब्यूल के ऊपर में काम करता है और इसमें जो ड्रग है वो है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। पांचवा है पोटासियम स्पैरिंग, यह कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर में काम करता है और इसमें जो ड्रग है वो आपके स्पैरोनोलैक्टोन। आगे देखते हैं इसी क्लासिफिकेशन के ऊपर में बेस्ड इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो पहला आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। तो कार्बोनिक इनहाइड्रेस इनहिबिटर जो है प्रॉक्सिमल टिब्यूल के ऊपर में काम करता है और यह बाइकार्बोनेट आयंस जो होते हैं HCO3 माइनस आयंस जो होते हैं इनके रीएब्जॉर्प्शन को रोक देता है। दूसरा आपका ऑस्मोटिक डायरेटिक, यह भी प्रॉक्सिमल टिब्यूल के ऊपर में काम करता है, लेकिन यह वाटर और सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को रोक देता है। तीसरा है आपका लूप डायरेटिक, यह क्या करता है कि लूप ऑफ हेनली में जो सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर होते हैं उनके ऊपर काम करता है और सोडियम क्लोराइड और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को रोक देता है। अगला है आपका थायाजाइड। थायाजाइड क्या करता है कि सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, इन सभी आयंस के रीअब्जॉर्प्शन को रोक देता है और इनके एक्सक्रीशन को भी बढ़ा देता है। यह डिस्टिल टिब्यूल में काम करता है। अगला है आपका पोटासियम स्पैरिंग। यह जो है वो सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को रोक देता है और पोटासियम के सिक्रेशन को भी रोक देता है। यह भी मेनली कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर में काम करता है। आइए इसके मैकेनिज्म को हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। यह फिगर जो आप देख रहे हैं यह एक नेफ्रॉन का फिगर है। हमारा किडनी इसी नेफ्रॉन से मिल करके बना होता है। इस नेफ्रॉन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका एक है प्रॉक्सिमल टिब्यूल, दूसरा लूप ऑफ हेनली, तीसरा है डिस्टल टिब्यूल और चौथा है कलेक्टिंग डक्ट। प्रॉक्सिमल टिब्यूल में हमारे ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स और कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर यहीं पे काम करते हैं। साथ ही ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जो है वो थीन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली में भी काम करता है।
अगला पार्ट है आपका थिक असेंडिंग लिम ऑफ हेनली यानी लूप ऑफ हेनली का दूसरा पार्ट, जहाँ पर कि लूप डायरेटिक्स काम करता है। अगला पार्ट है आपका डिस्टिल टिब्यूल, जहाँ हमारे थायाजाइड्स काम करते हैं। और आखिरी है आपका कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पर पोटासियम स्पैरिंग या स्पायरोनोलेक्टोन काम करते हैं। सो ये था आपका डायरेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब आगे बात करेंगे हम लोग इसमें आने वाले ड्रग्स के बारे में एक एक करके डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ड्रग है आपका फ्यूरोसिमाइड। फ्यूरोसिमाइड एक क्लोरोबेंजोइक एसिड डेरिवेटिव है। इसके दूसरे पोजीशन पे एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है और पांचवें पोजीशन पे एक सल्फोनामिडो ग्रुप भी प्रेजेंट है। साथ ही इसके जो दूसरे पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, उसके साथ एक फ्यूरान मिथाइल ग्रुप भी अटैच्ड है। इसका आईयूपीएक नेम है 4 क्लोरो एन फुरफुराइल 5 सल्फोनामाइल बेंजोइक एसिड। बात करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो यह एक वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टैलिन पाउडर है, ऑर्डरलेस है, वाटर में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है, एसीटोन और इथेनॉल में सॉल्युबल है, साथ ही ईथर में स्लाइटली सॉल्युबल है। चूँकि यह लाइट से अफेक्ट करता है, इसलिए हम लोग इसे एक वेल क्लोज्ड और लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में रखेंगे। इसके यूजेस के बारे में देखें तो यह एक बहुत ही इफ़िशिएंट डायूरेटिक है। साथ ही यह सोडियम और वाटर के एक्सक्रीशन को प्रमोट करता है। कुछ ऑफिशियल फॉर्मुलेशन जिनमें आपके फ्यूरोसिमाइड इंजेक्शन, फ्यूरोसिमाइड टैबलेट्स, कुछ ब्रांड नेम जैसे लेसिलैक्स, सेलिनैक्स, डायूराइल और यूरोसिमाइड आते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे दूसरे ड्रग के बारे में, जो है आपका क्लोरोथायाजाइड। तो क्लोरोथायाजाइड एक बेंजोथायाडाइजीन डेरिवेटिव है। बेंजोथायाडाइजीन एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें एक बेंजीन रिंग और एक थायाडाइजीन रिंग भी प्रेजेंट है। लेकिन थायाडाइजीन रिंग पे एक सल्फर एटम है और 2 नाइट्रोजन एटम है सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे। साथ ही बेंजीन रिंग के 6 पोजीशन पे एक क्लोरीन एटम भी प्रेजेंट है। इसका आईयूपीएक नेम है 6 क्लोरो 1 1 डाईऑक्सो बेंजोथायाडाइजीन 7 सल्फोनामाइड। बात करें इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो यह भी एक वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टैलिन पाउडर है, ऑर्डरलेस भी है, वाटर में वेरी स्लाइटली सॉल्युबल है, एसीटेन और इथेनॉल में भी स्लाइटली सॉल्युबल है। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें तो जब हम लोग क्लोरोथायाजाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में बॉईल करते हैं तो यह डिसइंटीग्रेट हो जाता है और अमोनिया गैस जो है निकलता है, जो कि लिटमस को रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। जब इसके रेसिड्यू को हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में मिलाते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलता है, जो कि लीड एसीटेट पेपर को ब्लैक कर देता है। इसे हम लोग एक वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखेंगे। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो यह ओडेमा को ट्रीट करने के लिए और हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में इस्तेमाल होता है। साथ ही यह इलेक्ट्रोलाइट्स के रीअब्जॉर्प्शन को घटा देता है और सोडियम बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयन के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। इसके ऑफिशियल फॉर्मुलेशन में आते हैं क्लोरोथायाजाइड और क्लोरोथायाजाइड टैबलेट। कुछ ब्रांड नेम है जिनमें आपके डाईयूरिसाल, डाईयूरिल, यूरिनेक्स और मिंजिल आते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारे तीसरे ड्रग के बारे में, जो है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। इसका स्ट्रक्चर भी लगभग क्लोरोथायाजाइड जैसा ही है, बस इसमें एक अंतर है कि थायाडाइजिन रिंग के 3 और 4 पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड था वह इसमें नहीं है। इसका यूपीएक नेम है 3,4 डाईहाइड्रो 2H124 बेंजो थायाडाइजिन 1,1 डाईऑक्साइड। बात करें इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो यह वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टैलिन पाउडर है, ऑर्डरलेस है, वाटर में वेरी स्लाइटली सॉल्युबल है और एसीटोन और इथेनॉल में भी सॉल्युबल है। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें तो हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड को जब हम लोग ठंडे वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बनाए गए क्रोमेट्रोपिक एसिड सोडियम साल्ट के साथ में जेंटली हीट करेंगे तो हमें एक वायलेट कलर देखने को मिलेगा। इसे हम लोग एक वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं। इसके यूजेस के बारे में देखें तो क्लोरोथायाजाइड से यह 10 गुना ज़्यादा पोटेंट है, यानी यह उससे कम डोज में लिया जाता है ताकि इसकी जो टॉक्सिसिटी हो वो प्रोड्यूस ना हो। साथ ही इसका जो एक्शन है वह भी लगभग क्लोरोथायाजाइड जैसा ही है। इसके ऑफिशियल फॉर्मुलेशन के बारे में बात करें तो आपके हैं हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड टैबलेट्स, को एमिलोजाइड टैबलेट्स। को एमिलोजाइड जो है वह भी एक मिक्सचर ऑफ एमिलोरॉइड और हाइड्रोक्लोराइड का एक मिक्सचर है, जो एमिलोरॉइड भी एक डायूरेटिक ही है। इसके कुछ ब्रांड नेम हैं जिनमें एसिड्रैक्स, ड्राइक्लोरोसाल और रोहाइड्राजाइड आते हैं। आगे देखते हैं हम अपने चौथे ड्रग के बारे में, जो है बेंजथायाजाइड। तो बेंजथायाडाइड एक बेंजोथायाडाइजीन ही है। इन दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम है, बस थोड़ा मोड़ा मॉडिफिकेशन है। यह एक ऑफिशियल ड्रग नहीं है। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें तो यह वाइट क्रिस्टैलिन पाउडर में आता है। इसका ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक है, वाटर और क्लोरोफॉर्म में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है, इथेनॉल और एसीटोन में स्लाइटली सॉल्युबल है और
अल्कली हाइड्रोक्साइड में फ्रीली सॉल्युबल है। इसे हम लोग एक वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे। यह एक डायूरेटिक और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी है। इसके कुछ ब्रांड नेम हैं जिनमें आपके बेंजोथायाजाइड, डाईहाइड्रेक्स, इमीडेक्स और यूरेसिस आते हैं। आगे देखते हैं हम अपने 5वें ड्रग के बारे में, जो है यूरिया। यह बहुत ही कॉमन ड्रग भी है। यूरिया जो है वो स्ट्रक्चरली NH2CO NH2 है। यह हमारे यूरिन का एक नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट है और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एक प्रोडक्ट भी है। यह वाइट क्रिस्टलिन पाउडर और एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स में भी आता है। यह ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस है और स्लाइटली हाइग्रोस्कोपी यानी वाटर एब्जॉर्बिंग नेचर का है, और इसका सलाइन और कूलिंग टेस्ट है। इसे हम लोग एक वेल क्लोज कंटेनर में रखेंगे चूँकि यह डिकम्पोज हो जाता है। बात करें इसके यूजेस के बारे में, तो यह बहुत ही अच्छा ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है, एंटीसेप्टिक भी है। घावों को ठीक करने और उनसे बचने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह खाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल प्लास्टिक, रेजिन और बारबेचुरिक एसिड बनाने में भी किया जाता है। और कुछ डेंटिफ्राइसिस यानी डेंटल पाउडर्स, दांतों को साफ करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। बात करें इसके ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस के बारे में, तो यूरिया और यूरिया क्रीम, कुछ ब्रांड नेम्स हैं जैसे कार्बामाइड, बेसोडेक्शान और यूरिया फिल आते हैं। ये था हमारा 5वां ड्रग। आगे देखते हैं हम अपने 6ठे ड्रग के बारे में, जो है मैनिटॉल। मैनिटॉल भी एक ऑस्मोटिक डाययूरेटिक में आता है। मैनिटॉल के बारे में बात करें तो यह एक पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, यानी HOCH2CHOH होल 4 CH2OH इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। जब हमें इसे इंजेक्शन के थ्रू देते हैं तो यह हमारे शरीर में मेटाबोलाइज नहीं होता है और शरीर से जल्दी एक्सक्रीट कर जाता है। चूँकि यह एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसलिए यह अपने साथ बहुत सारे सोडियम और वाटर को यूरिन के साथ में बाहर निकाल देता है, यानी कि डायूरेसिस काउज करता है। इसका यूपेक नेम के बारे में बात करें तो हेक्सान 1 2 3 4 5 6 हेक्सोल इसका यूपेक नेम है। देखें इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो जब हम लोग मैनिटॉल को कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर के साथ में सॉल्यूशन बनाते हैं और उसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कैटोकॉल के कूल्ड मिक्सचर के साथ में मिला देते हैं और नेक्ड फ्लेम के ऊपर में थोड़ा सा हीट करते हैं, तो हमें एक पिंक कलर देखने को मिलता है। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो मैनिटॉल एक वाइट क्रिस्टलिन पाउडर है जिसमें फ्री फ्लोइंग ग्रेनुअल्स भी होते हैं। यह ऑर्डरलेस है और वाटर में फ्रीली सॉल्युबल है। साथ ही इथेनॉल में स्लाइटली सॉल्युबल है और क्लोरोफॉर्म ईथर में इनसॉल्युबल है, पायरिडीन में भी स्लाइटली सॉल्युबल है। इसे हम लोग एक वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो यह एक ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है। इसके ऑफिशियल फॉर्मूलेशन जैसे मैनिटॉल, मैनिटॉल इंजेक्शन या मैनिटॉल इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। ब्रांड नेम्स के बारे में देखें तो मैनिटॉल, मैनिटी, डिस्मल और ऑस्मिट्रल आते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रग के बारे में, जो है इथाक्राइनिक एसिड। इथाक्राइनिक एसिड डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का एक अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव है। इसका यूपिक नेम के बारे में बात करें तो 2,3-डाइक्लोरो-4-2 मिथाइल इन ब्यूटानॉइल फिनॉक्सी एसिटिक एसिड इसका आयूपेक नेम है। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें तो यह वाइट या ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलिन पाउडर है जो कि वाटर में वेरी स्लाइटली सॉल्युबल है। साथ ही इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म और ईथर में फ्रीली सॉल्युबल है और अमोनिया और अल्कली हाइड्रोक्साइड और अल्कली कार्बोनेट्स के सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर जाता है। इसे भी हम लोग एक वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की जाए तो जब हम लोग इथाक्राइनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ मिलाएंगे और इस सॉल्यूशन को क्रोमेट्रोपिक एसिड सोडियम साल्ट सॉल्यूशन और ठंडे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन के साथ मिला देंगे, बाद में यदि हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के क्वांटिटी को उसमें और बढ़ाएंगे तो हमें एक डीप वायलेट कलर देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, तो यह एक बहुत ही अच्छा डायूरेटिक है और कम पॉपुलर है। इसके कुछ ब्रांड नेम हैं जिनमें इंडिक्राइन, इंडिक्रील, हाइड्रोमिडान और रियोमैक्स आते हैं। ये सारे थे आपके क्लासिफाइड डायूरेटिक ड्रग्स। अब बात करते हैं कुछ ऐसे ड्रग्स के बारे में कि जिनका इस्तेमाल एज ए डायूरेटिक किया जाता है, जिसमें आपके आते हैं बिमिटानाइड, पिप्रीटानाइड, पॉलीथायाजाइड, साइक्लोपेंथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमिथाजाइड, हेंड्रोफ्लूमिथाजाइड, मिटोलाजोन, जीपामाइड, इंडिपामाइड, एसिटाजोलामाइड, इथोक्सोजलामाइड, स्पाइरोनोलेक्टोन, थियोफाइलिन, आइसोसोर्बिड, एमिनोक्लोराइड, पोटासियम साइट्रेट और पोटासियम एसीटेट का इस्तेमाल भी एज ए डाययूरेटिक एजेंट किया जाता है। सो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में
नए कंटेंट के साथ। वेरी वेरी थैंक यू।